मनीष सिसोदिया से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया पेश हुए हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आप जानते हैं लगातार कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उनकी पेशी हो रही है। 22 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई अब होनी है। सीबीआई ने कहा आरोपियों की तरफ से ट्रायल में देरी की जा रही है, तो ये एक बड़ी खबर आ रही है और अब 22 दिसंबर की तारीख तय हो गई है, यानी कि फिलहाल राहत नहीं मनीष सिसोदिया को। दिल्ली का कथित शराब घोटाला मामला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही है, तो आरोपियों की तरफ से ट्रायल में देरी की जा रही है। मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिली है। 26 फरवरी आपको याद होगा, इसी साल की शुरुआत में फरवरी के महीने में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से लेकर अभी तक वो कानूनी प्रक्रियाओं में ही उलझे हुए हैं। बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनते हैं बलराम को। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर ईडी और सीबीआई अपना ट्रायल पूरा करें। अगर ट्रायल में देरी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, यानी जमानत अर्जी डाल सकते हैं। लेकिन कल ईडी के मामले में निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी, जिसमें उन्हें अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर को बुलाया गया। आज उसी कथित शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने जो उनकी गिरफ्तारी की है उसमें आज उनकी पेशी थी और आज उन्हें पेशी के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान उनके वकील ने कहा कि जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो आरोप लगाए हैं उन आरोप पत्रों को जो आरोपी के वकील हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाए। हालांकि सीबीआई ने आज कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस तरीके से ट्रायल लगातार सीबीआई की तरफ से चल रहा है उसको लेकर के ट्रायल में कहीं ना कहीं आरोपियों की तरफ से देरी की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ट्रायल की जो समय सीमा है वो 6 से 8 महीने के अंदर खत्म करने की है। तो ऐसे में जिस तरीके से आज सीबीआई ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ट्रायल में कहीं ना कहीं आरोपी देरी कर रहे हैं, यानी जो उनसे सवाल पूछा जा रहा है उसका सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, जो तथ्य सीबीआई के सामने आ रहे हैं उन तथ्यों पर जब उनसे जानकारी ली जा रही है तो वो उसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज सीबीआई ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा कि ट्रायल में देरी आरोपी कर रहे हैं, सीबीआई नहीं कर रही है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या ट्रायल में लेत-लतीफी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीबीआई के मामले में जो आज सुनवाई हुई है जिसमें उन्हें पेश किया गया था मनीष सिसोदिया को, उसकी अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी, यानी लगभग 1 महीने बाद होगी। और जिस तरीके से लगातार चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो वो अपनी तरफ से ट्रायल कर रही है, क्योंकि ट्रायल जल्द से जल्द खत्म करना है और जो चार्जशीट दाखिल हुए हैं, जो आरोप पत्र में उनके पास साक्ष्य हैं वो भी उन्हें बताने होंगे कि किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं और जो साक्ष्य ईडी और सीबीआई को मिले हैं वो किस तरीके के हैं, किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट इस कथित शराब घोटाले में है, ये भी स्पष्ट करना होगा। और शायद यही वजह है कि ट्रायल पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो इन दोनों जांच एजेंसियों पर है। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 11 दिसंबर को ईडी के मामले में सुनवाई होती है तो किस तरीके का पक्ष ईडी रखता है और उस पर अपनी दलील जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो किस तरह से रखते हैं। और दूसरा जो मामला सीबीआई का है जिसमें आज पेशी थी, उसमें 22 दिसंबर को पेश होना है फिर से मनीष सिसोदिया को, तो उसमें देखना होगा कि किस तरीके से दलील रखी जाती है, क्योंकि जो सीबीआई ने आज कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और जिस तरीके से कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखा और कहा कि वो दस्तावेज उनको सौंपे जाएं जो आरोप पत्र के तौर पर लगाए गए हैं, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर सीबीआई ये बता रही है कि इस कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल राहत मिलती हुई मनीष सिसोदिया को नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ट्रायल में देरी होती है तो जरूर मनीष सिसोदिया के पास एक ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप एक और चीज दर्शकों को बता दें कि ईडी मामले में 11 दिसंबर तक वो न्यायिक हिरासत में है और जब हम सीबीआई मामले का जिक्र कर रहे हैं तो 22 दिसंबर की तारीख अगली तय हुई है।